नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों के बारे में। उससे पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में यह भी बताएं कि यह वीडियो आप किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर। सरकार ने साफ किया है कि देश में खाद की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार के मुताबिक खरीफ सीजन 2026 के लिए यूरिया, डीएपी और अन्य खाद का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। रिपोर्ट के अनुसार कुल जरूरत का करीब 46% स्टॉक पहले से ही उपलब्ध है, जो सामान्य से ज्यादा है। सरकार ने राज्यों को निर्देश दिए हैं कि वे जिला स्तर पर सप्लाई की निगरानी करें ताकि किसानों को कोई परेशानी न हो। साथ ही जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर आरबीआई की बड़ी कार्रवाई। बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह कदम लगातार नियमों के उल्लंघन और खराब गवर्नेंस के कारण उठाया गया। अब यह बैंक किसी भी तरह की नई बैंकिंग गतिविधि नहीं कर पाएगा और उसकी सेवाएं धीरे धीरे बंद होंगी। हालांकि ग्राहकों के लिए राहत की बात यह है कि वे अपना पैसा निकाल सकेंगे और उनकी जमा राशि सुरक्षित बताई गई है। यह फैसला भारत के फिनटेक सेक्टर में एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। पाकिस्तान में महंगाई का बड़ा झटका लगा है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फिर भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। सरकार ने दोनों ईंधनों के दाम में करीब 26 रुपए 77 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया है। इसके बाद पेट्रोल की कीमत लगभग 393 रुपए प्रति लीटर और डीजल करीब 380 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है। सरकार का कहना है कि यह बढ़ोतरी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और पेट्रोलियम लेवी बढ़ने की वजह से हुई है। सावधान, क्या आप जो घी खा रहे हैं वो असली है या नकली? मध्य प्रदेश के खंडवा में बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने छापा मारकर एक ऐसे अवैध कारखाने का भंडाफोड़ किया है जहां जानवरों की चर्बी, खाल और हड्डियों से घी बनाया जा रहा था। छापेमारी के दौरान दर्जनों डिब्बों में नकली घी और बड़ी मात्रा में पशु अवशेष बरामद किए गए। यह घी बाजार में सप्लाई किया जा रहा था, जिससे लोगों की सेहत को गंभीर खतरा हो सकता था। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। राजस्थान के प्रसिद्ध सामलिया सेठ मंदिर में दान का नया रिकॉर्ड बना है। एक महीने में 41 करोड़ रुपए से ज्यादा चढ़ावा आया है। चित्तौड़गढ़ जिले के इस मंदिर में भक्तों की भारी आस्था देखने को मिली, जहां करीब 41 करोड़ 67 लाख रुपए का दान दर्ज किया गया। मंदिर का भंडार खुलने के बाद कई दिनों तक गिनती चली, जिसमें नकद के साथ सोना, चांदी भी मिला। यह मंदिर भगवान कृष्ण को समर्पित है और देश भर से लाखों श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। इस रिकॉर्ड दान को श्रद्धालुओं की आस्था और मंदिर की लोकप्रियता का बड़ा संकेत माना जा रहा है। देश में भीषण गर्मी का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने कई राज्यों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और राजस्थान समेत कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है और अगले कुछ दिनों तक लू चलने की संभावना है। कुछ इलाकों में तापमान 43 से 45 डिग्री तक पहुंच सकता है, जिससे हालात और गंभीर हो सकते हैं। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने, ज्यादा पानी पीने और धूप से बचने की सलाह दी है। आरबीआई के नए नियम से अब आपके ऑटो पेमेंट और भी स्मार्ट और सुरक्षित हो गए हैं। अब एक बार ऑटो पे सेट करने के बाद हर बार ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिससे पेमेंट फेल होने की समस्या कम होगी। साथ ही अगर आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड बदल जाता है तो भी आपके एसआईपी, ईएमआई और सब्सक्रिप्शन अपने आप जारी रहेंगे। दोबारा सेट करने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा बैंक हर ऑटो डेबिट से पहले आपको 24 घंटे पहले अलर्ट भेजेंगे और आप कभी भी इसे बंद या बदल सकते हैं। देश में 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है। 1 अप्रैल से अब तक 17,83,000 से ज्यादा सिलेंडर बेचे जा चुके हैं, जो बढ़ती मांग को दिखाता है। देश में 5 किलो वाले छोटे एलपीजी सिलेंडर की बिक्री में तेजी देखने को मिल रही है, जो बढ़ती मांग को दिखाता है। सरकार ने खास तौर पर प्रवासी मजदूरों के लिए इसकी उपलब्धता बढ़ाई है, जिससे उन्हें राहत मिल रही है। इसके साथ ही पीएनजी कनेक्शन भी तेजी से बढ़ रहे हैं और लाखों नए उपभोक्ता जुड़ चुके हैं। सरकार ने भरोसा दिलाया है कि ईंधन की सप्लाई पूरी तरह सामान्य है और कालाबाजारी पर सख्त कार्रवाई की जा रही है।
दिल्ली में भीषण गर्मी को देखते हुए स्कूलों के लिए सख्त गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। सरकार ने सभी स्कूलों को निर्देश दिया है कि वे हीटवेव से बचाव के नियमों का पालन करें और 2 मई तक रिपोर्ट जमा करें। नई गाइडलाइंस के तहत स्कूलों में हर 45 से 60 मिनट में वाटर बेल बजाई जाएगी ताकि बच्चे नियमित पानी पीते रहें। साथ ही आउटडोर असेंबली और खेल गतिविधियों पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। स्कूलों को साफ पानी की व्यवस्था, बच्चों की निगरानी और हीटवेव से बचाव के उपाय लागू करने के लिए कहा गया है। बंगाल चुनाव के बीच अमित शाह ने बड़ा वादा किया है। कहा कि बीजेपी सरकार बनी तो बंद फैक्ट्रियां फिर से शुरू की जाएंगी। हुगली के उत्तरपाड़ा में रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में कई उद्योग बंद हो गए या दूसरे राज्यों में चले गए हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार आने पर उद्योगों को वापस लाया जाएगा और नए निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा, जिससे रोजगार के मौके बढ़ेंगे। उन्होंने जनता से अपील की कि वे बदलाव के लिए वोट दें और राज्य को विकास की दिशा में आगे बढ़ाएं। भारत में पहली बार पूरी तरह डिजिटल जनगणना होने जा रही है, जो 2027 में आयोजित होगी। इस बार डेटा मोबाइल ऐप के जरिए जुटाया जाएगा, जिससे जानकारी ज्यादा सटीक और तेजी से उपलब्ध होगी। सरकार ने बताया कि इस जनगणना में खुद से जानकारी भरने का विकल्प भी मिलेगा और रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किया जाएगा। खास बात यह है कि इसमें जातिगत गणना भी शामिल की जाएगी, जिससे नीति निर्माण में मदद मिलेगी। करीब 11,700 करोड़ रुपए के बजट के साथ यह दुनिया की सबसे बड़ी जनगणना होगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इतिहास रच दिया है। ये 10 अरब डॉलर से ज्यादा मुनाफा कमाने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2026 में कंपनी का कुल मुनाफा करीब 95,600 करोड़ रुपए यानी 10.15 बिलियन डॉलर से ज्यादा रहा। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 18% की बढ़ोतरी है, जो कंपनी की मजबूत ग्रोथ को दिखाता है। रिलायंस का तेल, रिटेल और टेलीकॉम बिजनेस इस ग्रोथ के पीछे बड़ी वजह माना जा रहा है। मुंबई में भारत टैक्सी की एंट्री हो गई है, जो ड्राइवरों के लिए नया डिजिटल मौका लेकर आई है। पीयूष गोयल ने इस सेवा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह प्लेटफॉर्म चालकों को बेहतर कमाई और आधुनिक टेक्नोलॉजी से जोड़ने में मदद करेगा। यह सेवा पहले से दिल्ली, एनसीआर, गुजरात, चंडीगढ़ और लखनऊ जैसे शहरों में चल रही है और अब मुंबई में भी शुरू हो गई है। इस प्लेटफॉर्म से अब तक 5.17 लाख ड्राइवर और 50 लाख से ज्यादा ग्राहक जुड़ चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में इसे देश के सभी बड़े शहरों तक पहुंचाया जाए। आम आदमी पार्टी में बड़ा राजनीतिक भूचाल। राघव चड्ढा समेत कई सांसद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। राघव चड्ढा, संदीप पाठक और अशोक मित्तल भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पहुंचे और पार्टी अध्यक्ष से मुलाकात की। बताया जा रहा है कि इन नेताओं ने आपसे इस्तीफा देकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। राघव चड्ढा ने दावा किया है कि राज्यसभा में आपके 2/3 सांसद उनके साथ हैं और इस संबंध में दस्तावेज भी जमा कर दिए गए हैं। इस घटनाक्रम को आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका और भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीतिक बढ़त माना जा रहा है। यूपी सरकार ने स्मार्ट मीटर यूजर्स को बड़ी राहत दी है। अब माइनस बैलेंस पर भी तुरंत बिजली नहीं कटेगी। सरकार के नए नियम के मुताबिक 1 किलोवाट तक के कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन 30 दिन तक नहीं काटा जाएगा, भले ही बैलेंस नेगेटिव हो जाए। वहीं 2 किलोवाट तक के उपभोक्ताओं को 200 रुपए तक के माइनस बैलेंस पर राहत मिलेगी। इस फैसले का मकसद छोटे उपभोक्ताओं को अचानक बिजली कटने से बचाना है। पश्चिम बंगाल चुनाव के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। करीब 91.78% मतदान के साथ यह पिछले कई रिकॉर्ड तोड़ चुका है। खास बात यह रही कि महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा रही, जहां 92% से ज्यादा महिलाओं ने वोट डाला। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने इसे लोकतंत्र की मजबूती का संकेत बताया और कहा कि जनता की भागीदारी बेहद जरूरी है। सरकार और अधिकारियों ने भी इसे शांतिपूर्ण और सफल मतदान बताया है। खनन सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए की बड़ी योजना शुरू की है। खान मंत्रालय ने राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिए यह नई स्कीम शुरू की है, जिससे खनिज उत्पादन और राजस्व बढ़ाने पर जोर रहेगा। इस योजना के तहत राज्यों को खदानों की नीलामी, संचालन और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सुधार करने पर आर्थिक प्रोत्साहन दिया जाएगा। अगर राज्य तय समय तक सभी सुधार पूरे करते हैं तो उन्हें 100 करोड़ रुपए तक का इनाम मिल सकता है। सरकार का लक्ष्य है कि इससे खनन क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले।
देश में गैस की कोई कमी नहीं है। सरकार ने साफ कहा है कि सप्लाई पूरी तरह सामान्य है। पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक 22 अप्रैल को एक ही दिन में 52 लाख से ज्यादा एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए। ऑनलाइन बुकिंग 98% तक पहुंच चुकी है और 94% डिलीवरी अब डिजिटल सिस्टम के जरिए हो रही है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है। छोटे 5 किलो वाले सिलेंडर की मांग भी तेजी से बढ़ी है और अब तक 17 लाख से ज्यादा सिलेंडर बेचे जा चुके हैं। सरकार ने लोगों से अपील की है कि घबराकर ज्यादा खरीदारी न करें, सप्लाई पूरी तरह नियंत्रण में है। हैदराबाद में चाय पीने वालों के लिए चौंकाने वाली खबर सामने आई है। पुलिस और फूड सेफ्टी टीम ने मिलकर फर्जी चाय बनाने वाले बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। छापेमारी में हजारों किलो मिलावटी और एक्सपायर्ड चाय पाउडर जब्त किया गया और 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आरोपी घटिया चाय में केमिकल और रंग मिलाकर उसे पैक करके बाजार में बेच रहे थे। अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे केवल भरोसेमंद जगह से ही खाद्य पदार्थ खरीदें। अडानी ने एक बार फिर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने बिल गेट्स को नेटवर्थ में पीछे छोड़ दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी नेटवर्थ बढ़कर $106 बिलियन हो गई है। इसके साथ ही वे दुनिया के अमीरों की सूची में 17वें स्थान पर पहुंच गए हैं। अडानी ने माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर बिल गेट्स को पीछे छोड़ा है, जिनकी नेटवर्थ करीब $104 बिलियन है। इससे पहले वह मुकेश अंबानी को पीछे छोड़कर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं। पीएम मोदी का दिया हुआ 10 रुपए का नोट अब लाखों में बिकने को तैयार है। झाड़ग्राम में एक झालमुड़ी विक्रेता को दिया गया यह नोट अचानक वायरल हो गया और लोगों के बीच इसे खरीदने की होड़ लग गई। कुछ लोगों ने इस नोट के लिए 1 लाख रुपए तक की बोली लगाई, क्योंकि इसे यादगार और ऐतिहासिक माना जा रहा है। लेकिन दुकानदार ने साफ कहा है कि वह इसे बेचेगा नहीं, बल्कि इसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी याद के रूप में संभाल कर रखेगा। व्हाट्सएप अब सिर्फ चैटिंग ऐप नहीं रहा, अब इससे आप मोबाइल रिचार्ज भी कर सकते हैं। कंपनी ने भारत में नया फीचर शुरू किया है, जिससे यूजर्स अपने या किसी और के नंबर का प्रीपेड रिचार्ज सीधे व्हाट्सएप से कर पाएंगे। यह फीचर धीरे धीरे एंड्रॉयड और iOS यूजर्स के लिए रोल आउट हो रहा है। रिचार्ज करने के लिए रुपए आइकन पर क्लिक करें, नंबर डालें, प्लान चुनें और UPI या कार्ड से पेमेंट करें। यह कदम व्हाट्सएप को एक ऑल इन वन ऐप बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है।